हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। तो आज बेटा हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 4, मार्क्स बूस्टर कोर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले सब लोग अपनी अटेंडेंस यानी थम्स अप भेजिए, जो जो बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। हाँ, उससे पहले धीरे धीरे सब लोग जल्दी जल्दी आओ और अपन कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ और एपेक्स मैथ जेई एक साथ लिखना। जैसे ही लिखोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर बेटा इंसर्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मोबाइल नंबर दोगे तो फिर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा और ओटीपी आपने इंटर करनी यहाँ पे। और जो भी आपका कोर्स है, जैसे मास बूस्टर कोर्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वैसे ही मास बूस्टर कोर्स फॉर जेई के लिए आप जो भी कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहते हो उसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हो, जिसके थ्रू आपको सारे स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे कुछ। और लाइव डाउट सेशन भी आपको हम यहाँ के ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलो सारे लोग आ गए क्या? लेक्चर स्टार्ट करें। उम्मीद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो 1 2 3 लेक्चर था हमारा, वो तुमने अच्छे से कवर कर रखा होगा। क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ी सी समराइज करेंगे चीजों को और उसके हिसाब से कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट? तो बताओ, सब आ चुके तो आगे चलें? हाँ जी, आ गए। ठीक है, तब देखो स्टार्ट करते बेटा। तो पहली चीज आता है कि भाई जो जो पढ़ा है सर एक बार ना डिटेल में सारा कुछ बता दो, शॉर्ट समरी करवा दो। तो शॉर्ट समरी के लिए थोड़ा सा गौर से चीजों को समझना, है ना। एक एक चीज जो हम पढ़े हैं एक साथ एक जगह पे हम लोग लिख रहे हैं सारा कुछ। तो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या क्या पढ़ा है, तो जैसे पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फिर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फिर y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सो ऑन y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू सिकेंट इनवर्स एक्स, और एक y इक्वल टू को सिकेंट इनवर्स एक्स। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, चलो फ्रेश स्लाइड पे चलते हैं, शॉर्ट समराइज करके फिर इधर वो छोटी छोटी और बातें कर लेंगे। पहला क्या पढ़ा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर हमने पढ़ा कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट भी हो गया, y इक्वल टू सिकेंट इनवर्स एक्स, और एक को सिकेंट इनवर्स एक्स। अब गौर से समझना एक एक चीजें। पहली चीज ग्राफ, हर एक फंक्शन का आपको एक बेसिक ग्राफ आना चाहिए बेटा, हर एक फंक्शन का एक बेसिक ग्राफ आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि पहला पॉइंट है ग्राफ बताओ, तो तुम बोलोगे सर ग्राफ तो मालूम है सर, ग्राफ कैसे? तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बताओ। साइन एक्स का ग्राफ अगर याद हो तेरे को, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से था, याद आया? ये और ये कितना था, -π/2, और ये क्या था, π/2, और ये हाइट कितनी थी बेटा, 1, तो ये हाइट थी -1। चलो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था हमारा कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये कितना था, पाई, ये कितना है पाई, तो ये है 0, और ये हो गया 0,1, तो ये हो गया पॉइंट π,1, सॉरी 0,π, ये कितना हो गया 0,π। भले बताओ यहां तक समझ में आया? वैसे ही अगर मैं टेन इनवर्स एक्स का बात करूं, तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था बताना। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ था सर कुछ इस तरीके से, ऊपर वाला π/2 को टच नहीं करवाना है, और नीचे वाला -π/2 और -π/2 को भी टच नहीं करवाना है। बोलो सही है? अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बताइए कैसा था। कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था हमारा कुछ इस तरीके से था, देखो, है ना, ऐसा। तो ये था पाई, पाई को टच नहीं करना है और नीचे 0 को टच नहीं करना है। यहां तक क्लियर है? तो कोई बातें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? और को सिकेंट और सिकेंट, सिकेंट का कैसा था सर? सिकेंट का थोड़ा सा गौर से बनाना पड़ेगा बेटा। सिकेंट का देखो, सिकेंट का देखिए, सिकेंट का कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ था, y इक्वल टू सिकेंड इनवर्स एक्स। सिकेंड इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसा था बताओ, कुछ आइडिया? कुछ इस तरीके से, ये मान लो हमारा वन लाइन है x इक्वल टू 1 और ये है -1, राइट। और सेकेंड इनवर्स x का डोमेन क्या था,
माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, मतलब इस एरिया में तो ग्राफ नहीं होगा। ये वाला -1,0 है ना बेटा, और 1,0, यानी इस एरिया में ग्राफ नहीं है। ठीक है सर। और रेंज क्या था बेटा? रेंज था हमारा इसका 0 से लेके पाई तक, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था? 0 से लेके पाई तक, लेकिन बीच में π/2 नहीं आना चाहिए। तो उसके हिसाब से अपन इसको अगर मैं बनाऊं π/2, मान लो ये वाला जो लाइन है ना वो π=π/2 है। ठीक है, तो अब इसके बाद कैसा ग्राफ बनेगा π/2 के हिसाब से सोचना, है ना। तो यहां से देखिए, और ये पाई वाली, पाई भी तो हो सकता है ना, 0 से लेके पाई, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। तो देखो, मान लो ये पाई है और ये हमारा जीरो लाइन है, तो पाई ऐसा कुछ और इधर भी कुछ इस तरीके से, बोलो सही है क्या? यहां तक ये ग्राफ आया समझ में? कुछ ऐसा, है ना। अब कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ, कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना लेते हैं जल्दी से। जगह कम है लेकिन ऑलरेडी करवा रखा है बड़े चीजों में, बड़े तरीके से। आप इसको एक बार समझिए। ये मान लीजिए -1,0 है और ये हमारा 1,0 है। तो कोसेकेंड इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है? तो तुम बोलोगे सर -π/2 से π/2, इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो सर इंक्लूड यानी -π/2 भी इंक्लूड करना है। तो जिसको इंक्लूड करना है मैं उसको ग्रीन कर लेता हूं, है ना, कि इसको सर इंक्लूड करना है। ये हो गया π/2 और ये हो गया मान लो -π/2, इसको भी इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड किसको करना है भाई साहब? एक्सक्लूड करना है हमारे को जीरो को, एक्सक्लूड करना है जीरो को। तो जीरो को रेड कर लेता हूं कि भैया इसको एक्सक्लूड करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? और -1 और 1 ये रहा, तो इसके बीच में तो ग्राफ नहीं है, क्योंकि -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। खैर, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ कैसा होगा? कोसेकेंट, हमने वहां पे बताया था कि कोसेकेंट कैसे होगा, बताओ? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, एक बार सोच के बताइए। कोसेकेंट का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा? तो ये बात हुई थी हमारी, को वाले सारे डिक्रीजिंग होते हैं। अब इसका ग्राफ एक बार इमेजिन कर कि कैसा होगा, कहां से ब्रेक डाउन होगा, कहां से इसको हम बनाना शुरू करें। एक बार सोचो, एक बार सोचो कोसेकेंट एक्स का, क्योंकि हमारे को जीरो को टच नहीं करना है। तो कुछ ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये जीरो को टच नहीं करना, सॉरी जीरो को टच नहीं करना है। तो ये और यहां से ऐसा दिखाइए, तो ये हमारा कोसेकेंट एक्स का ग्राफ है। खैर, बेसिक ग्राफ तो यही है यार, बेसिक ग्राफ हमारा यही है। अब छोटी छोटी बातें ग्राफ को देख के अपन और समराइज करते हैं। दूसरी चीज, अब बताओ डोमेन, डोमेन मतलब एक्स के बारे में क्या ख्याल है? तो तुम बोलोगे सर यहां पर एक्स जो होता है ना सर, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? यहां पर गड़बड़ लिख दिया है, यस। नीचे यहां पर क्या होगा? एक मिनट, यहां पर बेटा ये है हमारा π/2, ये वाला, और ये है -π/2, और ये हमारा 1 और ये है -1। हाँ, अब सही है, अब सही है। तो डोमेन कहां से कहां तक है देखो? तो तुम लोग सर -1 से 1 तक, यानी एक्स एक्सिस -1 से 1 तक है। इसमें डोमेन कहां से कहां तक है? इसमें भी डोमेन सर -1 पाई, है ना, -1 से लेके 1 तक। बेटा यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन देखने से लग रहा है रियल है, यहाँ पे भी डोमेन रियल है। यहाँ पे डोमेन कितना है? तो बोलोगे सर रियल ले लेना, लेकिन -1 से 1 नहीं लेना, है ना। -1 से 1 नहीं लेना। यहाँ पर भी रियल ले लेना, लेकिन -1 से 1 नहीं लेना, ठीक है। तीसरा रेंज, रेंज मतलब वाई एक्सिस कहां से कहां तक होगा? रेंज मतलब वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस देखो -π/2 से π/2, इसको गौर से देखना भाई। -π/2 से π/2, इसमें वाई एक्सिस कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई तक। कॉस इनवर्स एक्स में वाई एक्सिस कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई तक। और इसमें ओपन में -π/2 से π/2, ठीक है सर। इसमें ओपन में 0 से लेके पाई तक। इसमें सर सेकेंड इनवर्स एक्स है, तो ओपन नहीं, क्लोज में 0 से पाई, लेकिन π/2 को बाहर, π/2 को बाहर। और इसमें -π/2 से π/2 क्लोज में, लेकिन 0 को बाहर, 0 को इस बार बाहर करना है, ठीक है ना। अच्छा, अगला बताओ, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या वाई मैक्स पूछ लेता हूं। चलो वाई मैक्स बताओ,
वाई मैक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर यहाँ पे है, सर यहाँ पे कितना है वैल्यू, मतलब पाई बाय टू कहाँ पे है? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई, कितना है? पाई कहाँ पे है? एट एक्स इक्वल टू -1 पे, देख रहे हो, एट एक्स इक्वल टू -1 पे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई बाय टू नहीं है, पाई बाय टू से थोड़ा सा नीचे ही है, पाई बाय टू माइनस कहाँ पे? एट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, है ना, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये मैक्सिमम की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक्स देखो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यानी वाई पाई बाय टू से थोड़ा सा नीचे की ओर रहने के लिए रेडी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई माइनस कहां पे? एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, ध्यान से देखो माइनस इन्फिनिटी पे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, 0 से पाई था ना, तो ये पाई है, यानी पाई कहां पे? एट एक्स इक्वल टू -1 पे। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? पाई बाय टू कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें एक साथ एक जगह पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो y मिनिमम बता दो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -पाई/2 एट x इक्वल टू -1 पे, देख रहे हो यहां पे है ना, ये वाला है ना, x की वैल्यू -1 है, यानी और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -पाई/2, तो मिनिमम वैल्यू है -पाई/2 एट x इक्वल टू -1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? वैल्यू बोला हूं तो क्या हो रहा है ये? 1,0 ना, वैल्यू मतलब 0 एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और यहां पर पाई/2 प्लस एट एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। और यहां पर वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 प्लस कहां पे? एट एक्स इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। और यहां पर वैल्यू 1 एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे, और वैल्यू कितनी है? 0। एक्स इक्वल टू 1 पे है, लेकिन वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू कितनी है? 0। 0 एट एक्स इक्वल टू 1 पे, खैर। और इसकी इसकी तो दिख रही है सर, -पाई/2 एट एक्स इक्वल टू -1 पे, खैर यहां तक समझ में आया। आगे अब आ जाओ ऑड और इवन, ऑड और इवन की बात कर लेते हैं यहीं पे। ऑड इवन की बताना गौर से। ऑड क्या होता है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट का इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड का फोर्थ में, और फोर्थ का सेकंड में। ओरिजिन इज द मिरर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का इमेज थर्ड में है, तो ये तो ऑड है सर, ये तो ऑड है, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट सेकंड का इमेज फर्स्ट में नहीं है बेटा, इमेज तो आमने सामने होना चाहिए। इवन के अंदर वाई एक्सिस मिरर होता है, पता है ना, इवन के अंदर वाई एक्सिस मिरर होता है, और ऑड के अंदर ओरिजिन मिरर होता है ना। तो यहां पर तो वाई एक्सिस मिरर है ही नहीं, क्योंकि इसका मिरर इमेज तो इसके सामने होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो ये तो भैया ना तो ऑड है ना तो इवन है, नाइदर ऑड नाइदर इवन, या नाइदर इवन नॉर ऑड, नेनो। और यहां पर देखिए ये भी ऑड है, क्योंकि इसका इमेज इसमें साफ दिख रहा है ओरिजिन के लॉन्ग, ऑड। यहां पर देखना ये भी नेनो हो गया। यहां पर देखना क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? नो, क्योंकि ये हमारा 0 से लेके पाई तक है बेटा, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये भी नेनो है। बात समझ में आई ना? ये यस ऑड है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? ऑड, ठीक है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। बताओ दिखाई तो दे रहा है ना बराबर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताओ एक बार देख के, जगह कम है लेकिन मैं इसी में कलर बदल बदल के सारा काम कर लूंगा। बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तुम बोलोगे सर इंक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब लेफ्ट से राइट में ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहां पर लेफ्ट से राइट में नीचे डिक्रीजिंग। ये वाला फंक्शन देखो इंक्रीजिंग, और इधर भी इंक्रीजिंग, मतलब जितना है वो सब जगह इंक्रीजिंग है। और ये देखिए लेफ्ट से राइट डिक्रीज, लेफ्ट से राइट डिक्रीज, तो ये ओवरऑल डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई नहीं आया? पीरियोडिक तो कोई होता ही नहीं, तो ऑल आर नॉन पीरियोडिक, ठीक है ना। अच्छा अब कुछ बातें जो है ना वो गौर से समझना। यहां तक समझ में आ गया तो बोलो यस, फिर आगे बढ़े। बेसिक, सबका इतना बेसिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ बातें गौर से देखिए, है ना, गौर से समझना ये इस चीज को, कि एक चीज तुमने नोटिस करी, ध्यान से देखना। रेंज जो तुमने इसका बताया, वो इसका रेंज जो साइन एक्स का है सर, वो -पाई/2 से पाई/2 है, ये वाला है, राइट। इसका जो रेंज है सर वो 0 से पाई है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग पाई, ठीक है सर। इसका जो रेंज है सर ओपन में -पाई/2 से पाई/2 है, ठीक है सर।
इसका जो रेंज है सर ओपन में 0 से पाई है सर, ये भी ठीक है सर। इसका जो रेंज है सर ओपन में 0 से पाई और पाई/2 को छोड़ के है सर, सॉरी 0 और पाई को इंक्लूड करना है और पाई/2 को ओपन रखना है, ठीक है। इसका जो है सर -पाई/2 से लेके पाई/2 तक और 0 को ओपन रखना है ना, -पाई/2 से पाई/2 तक, -पाई/2 से पाई/2, ये हो गया पाई/2, ये हो गया -पाई/2, दोनों को क्लोज कर लिया, 0 को ओपन कर लिया, ये वाला है, ठीक ना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक समझ में आया। अब कुछ जो बातें हैं ना, मैं आपको राज बताता हूं, कुछ राज वाली बातें, जो राज की बातें हैं वो क्या है। पहला राज नंबर 1, राज नंबर 1 ये है कि बेटा जो रेंज है वो किसी भी इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है, मतलब आउटपुट जो है ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। देखिए इसका जो आउटपुट है वो फर्स्ट और फोर्थ में है, इसका जो आउटपुट है फर्स्ट और सेकंड में है क्वाड्रेंट, इसका जो आउटपुट है वो फर्स्ट और फोर्थ में है, इसका भी आउटपुट फर्स्ट और सेकंड में है, इसका आउटपुट फर्स्ट और सेकंड में है, और इसका आउटपुट फर्स्ट और फोर्थ में है। मतलब नो एनी इनवर्स फंक्शन हैव गिवन आंसर इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी इनवर्स फंक्शन का रेंज लाइज नहीं करता। राज नंबर 1, राज नंबर 1, राज को राज ही रहने देते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं कि भैया राज नंबर 1, अब तो राज नहीं रहा क्योंकि सबको पता चल गया। राज नंबर 1, देखिए राज नंबर 1 क्या है, नो एनी इनवर्स फंक्शन, नो एनी इनवर्स फंक्शन, नो एनी इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन गिव आंसर इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। बात समझ में आई। दूसरी चीज कहने का मतलब, अगर ये भी बता देता हूं यहीं पे, अगर देखिए अगर ये दोनों क्वाड्रेंट है और ये दोनों क्वाड्रेंट है, यही है ना, बस इंक्लूड या एक्सक्लूड वो अलग चीज है ना। तो अगर इसका पॉजिटिव का आंसर थीटा है तो इसका आंसर माइनस थीटा दोगे, अगर ये वाला तो इसका अगर थीटा है तो इसका पाई माइनस थीटा दोगे। ये बात समझ में आ गई। और कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट तो आएगा नहीं, ताकि पाई प्लस थीटा कर लिया, जो भी फलना ढकना कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहां पे करना ही नहीं है। मतलब देयर इज नो एनी इनवर्स फंक्शन हैव रेंज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब दूसरा राज बताता हूं, राज नंबर 2, देखिए राज नंबर 2, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पे फोकस करो। राज नंबर 2 डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पे फोकस करो। या ये फंक्शन कैसा है, कॉस साइन इनवर्स कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है। कॉस इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग है। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है। टेन इनवर्स इंक्रीजिंग, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग, सेकंड इनवर्स इंक्रीजिंग, को सेकंड इनवर्स डिक्रीजिंग। फिर से एक राज निकल के आया कि सर कॉस डिक्रीजिंग, कोसेकेंट डिक्रीजिंग, कॉट डिक्रीजिंग, मतलब राज नंबर 2 को वाले सारे डिक्रीजिंग होते हैं, को वाले सारे डिक्रीजिंग होते हैं। राज एक एक राज खोल रहे हैं, ध्यान समझते चलो। ऑल को इनवर्स फंक्शन, राज नंबर 2, ऑल को इनवर्स, को मतलब कॉट, कॉस, कॉट इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स आर डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई। अच्छा राज नंबर 3, अब राज नंबर 3 पे आ जाओ। देख रहे हो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है और यहीं पे गलती हो जाती है कि यार क्या पता क्या, हम सारे राज बाहर कर रहे हैं। राज नंबर 3, अब ऑड इवन पे फोकस करते हैं। ऑड इवन, ऑड कौन है भाई, साइन इनवर्स एक्स ऑड है और इसका रेंज -पाई/2 से पाई/2 है। कॉस नेनो है और इसका रेंज 0 से पाई है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। ऑड फर्स्ट और फोर्थ है, नेनो फर्स्ट और फोर्थ है, नेनो फर्स्ट और फोर्थ है, ऑड फर्स्ट और, ओहो, नेनो फर्स्ट और सेकंड, मतलब 0 से पाई वाला फर्स्ट और सेकंड है, और ऑड फर्स्ट और फोर्थ है। कहने का मतलब जो नेनो वाले हैं, नेनो वाले, नेनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड वाले हैं, उन सभी का रेंज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। बात समझ में आई। और
ऑड फंक्शन कौन कौन है बेटा? ऑड है हमारा साइन, ऑड है हमारा टेन, और ऑड है हमारा एक और कौन? ऑड है हमारा एक और कौन? ऑड है हमारा एक कोसिकेंट। तो ऑड वाले के ऊपर अब राज खोलते हैं, क्या है? ऑड फंक्शन। देखो ऑड फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ का होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ का होगा। और इवन वाले का राज, इवन फंक्शन, सॉरी इवन बोलता हूं, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड वाले का राज, नाइदर इवन नॉर ऑड वाले का राज क्या है बेटा? वो 0 से पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये राज है। अब राज में भी राज क्या है सर? तो राज में राज ये है कि साइन इनवर्स एक्स ऑड है ना? साइन इनवर्स एक्स ऑड है, टेन इनवर्स एक्स भी ऑड है, फिर बोलो कोसिकेंट इनवर्स एक्स ऑड है। अच्छा, नैनो वाले कौन कौन है बेटा? तो कॉस इनवर्स एक्स नैनो है, और कॉट इनवर्स एक्स भी नैनो है, और सिकेंड इनवर्स एक्स भी नैनो है। ये है ना? अब इसमें देखना, अगर कोई बोले आपसे ये सारे ऑड हैं, पहले बताओ ये समझ में आया? और ये सारे नैनो हैं। अब ध्यान से समझना इसको, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सभी का रेंज फर्स्ट और फोर्थ वाला है, यानी अगर अंदर में पॉजिटिव है तो बाहर में पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब पाई/4 आएगा। कहने का मतलब अगर अंदर में साइन इनवर्स किसी ने -x पूछा है तो तुम बोलोगे सर माइनस साइन बाहर लगा दो और पॉजिटिव वाला आंसर बता देते हैं। यही बात हुई थी ना हमारी। अगर कोई बोले टेन इनवर्स ऑफ -x तो हम बोलेंगे सर माइनस को बाहर बुला लेते हैं और पॉजिटिव वाला आंसर सर बता देते हैं। वैसे ही कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -x तो तुम बोलोगे सर माइनस साइन को बाहर बुला के ना पॉजिटिव वाला आंसर बता दो ना, क्योंकि 0 और पाई/2 में अगर पॉजिटिव है तो -पाई/2 और 0 में नेगेटिव वाला आंसर आएगा। वैसे ही इधर देखिए, लेकिन अगर नैनो है कॉस इनवर्स ऑफ -x तो इसका तो 0 और पाई है, तो बोलेंगे सर पाई माइनस में ना पॉजिटिव वाला आंसर बता दो। यही बात हुई थी हमारी, है ना? अगर कोई बोले कॉट इनवर्स ऑफ -x तो तुम बोलोगे सर पाई माइनस में ना सर कॉट इनवर्स x बता दो, पॉजिटिव वाला मतलब। और सेकंड इनवर्स ऑफ -x में पाई माइनस ऑफ सेकंड इनवर्स x बता दो। यहां तक समझ में आया ही नहीं आया? ऑड इवन ये तीन राज आपको अगर क्लियर है तो बोलो यस, नहीं तो रुकें, अपन थोड़ी बहुत और बातें करें। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? है ना? मेन तो यही तीन राज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है। अगली चीज कुछ और बताता हूं, जैसे देखना फोर्थ पॉइंट, ध्यान से देखो। साइन किस में चेंज होता है बेटा? कॉस में। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। टेन किस में चेंज होता है बेटा? कॉट में, है ना? टेन पाई/2 माइनस थीटा, कॉट थीटा, ये सब पढ़ा था ना तुमने +1 में। साइन कॉस में चेंज होता है ना? टेन कॉट में चेंज होता है, कोसिकेंट सिकेंड में चेंज होता है, कुछ वैसे ही। तो टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, फिर इधर कोसिकेंट इनवर्स एक्स किस में चेंज होता है? सेकेंड इनवर्स एक्स। तो यहां पर ध्यान से समझना, इन दोनों का सम हमेशा पाई/2 के बेटा बराबर होता है। देखो सीबीएसई में ना प्रॉपर्टीज नहीं है, सिलेबस में आपके प्रॉपर्टीज नहीं है, जेई में है। तो हम वही प्रॉपर्टीज बस करवा रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए, बेसिक है ये। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बड़ा सा ब्रेन लग रहा है, बहुत बड़ा दिमाग लग गया सर। छोटी सी बात है, याद हो जाएगी, है ना? तो ये हमारा, अब एक चीज गौर करना कि ये अगर यहां पर एक्स है तो यहां भी एक्स है, मतलब अगर कोई बोले साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर बोले कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुम खट से बोल देना पाई/2, क्योंकि अगर यहां पर ये है तो यहां पर भी वही है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तब नहीं, तब नहीं। बात समझ में आई? तो ये तीन प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे चलें, आगे चलें अब, है ना? अब आते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन पे। थोड़ी बहुत चीजें और समराइज करो, इसको एक बार और देखो ताकि ये आपको समझ में आए। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये सब आना चाहिए, बेसिक है, सारा कुछ नॉलेज में होना चाहिए। मैंने एक बार सबको समराइज कर रखा है, राइट? चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जैसे, हाँ पहले ये थोड़ी थोड़ी बातें जो पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है? इफ नो ब्रांच ऑफ इनवर्स फंक्शन, नो ब्रांच ऑफ इनवर्स फंक्शन
is mentioned, then it means that principal value branch of that function are given. प्रिंसिपल वैल्यू मतलब उसका जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वही मालूम करना पड़ेगा कि यार इस ब्रांच के अंदर बात करनी। बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन, हाँ ये बताना भूल गया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी में है, या तो फर्स्ट फोर्थ का आंसर है या फर्स्ट और थर्ड में आंसर आता है। लेकिन रेंज ऑफ ऑल इनवर्स फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये बात तो हुई ना हमारी। फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब -π/2 से 0 की ओर, और नो इनवर्स फंक्शन इज पीरियोडिक। ये सारी बातें अपन बता चुके हैं, कहीं कोई ऐसी कोई मिसिंग बात नहीं है। खैर, अब यहां से क्वेश्चन है बेटा, फटाफट अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टॉपिक खत्म है, थ्योरी पार्ट ऑलरेडी खत्म है, फिनिश है। अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपके PYQ में आए हुए हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 cos इनवर्स 1/2। 10 cos कहां पे 1/2 होता है? cos कहां पे 1/2 होता है? π/3 पे सर। 10 कहां पर? हाँ, 10 के अंदर माइनस है, और 10 है ऑड फंक्शन, या 10 का रेंज होता है सर -π/2 से π/2। तो मैं तो एक माइनस साइन लेके पॉजिटिव वाला बता दूंगा। आ रहा है समझ में? मैं तो एक माइनस साइन लेके पॉजिटिव वाला बता दूंगा। तो यहां से क्या है, 10 π/3 प्लस माइनस माइनस, और 10 कहां पे 1/√3 होता है? 10 कहां पे 1/√3 होता है? अब ये आप कैसे बताओगे? तो ये भी होता है π/3 पे। बोलो सही है क्या? π/3 पे नहीं, π/6 पे, सॉरी, π/6 पे, क्योंकि साइन π/6 1/2 अपॉन कॉस π/6 है ना, √3/2, यस, 1/π/6 पे। तो π/3 माइनस π/6 π/6 होगा, और 10 π/6 कितना होता है? 1/√3। ये आंसर आ गया इसका। बोलो सही है ना? आगे चले, अगला देखो, ये क्या है भाई? साइन π/3, साइन π/3, साइन π/3 माइनस साइन कहां पे 1/2 होता है? तो तुम बोलोगे सर π/6 पे। कैसी लल्लू सा क्वेश्चन है यार, π/6, तो ये हो गया 1/2, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोसेकेंट, सिकेंट इनवर्स। अब देखो, सिकेंट -√2 है। सिकेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? सिकेंट कहां से कहां तक आउटपुट देता है? 0 से पाई इंक्लूड में, π/2 को छोड़ के। अच्छा, 0 से पाई है और अंदर में निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे सर, बताया था ना। 0 से पाई है और अंदर में निगेटिव है, तो ये वाला क्वाड्रेंट का आंसर है, तो π-θ। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई तेरे को ना मैं एक काम करता हूं, पाई के साथ माइनस करके ना पॉजिटिव वाला पूछ लेता हूं, कहां पे तुम √2 होते हो। और कॉट कहां से कहां तक होता है? कॉट भी 0 से पाई होता है, तो इसको भी बोलते हैं यार तेरे को भी ना पाई माइनस कॉट इनवर्स से पूछ लेते हैं कि कहां पे तुम 1 होते हो, कॉट से पूछ लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहां से आंसर कितना आया? कोसिकेंट पाई प्लस पाई 2 पाई, सिकेंट √2 मतलब कॉस 1/√2, कॉस 1/√2 π/4, और ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 बोले तो π/4। तो कोसिकेंट 2 पाई माइनस π/2, कोसेकेंड 2 पाई माइनस π/2, या तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, 2 पाई पे नो चेंज, ये हो जाएगा बेटा माइनस का कोसेकेंड π/2, और कोसेकेंड माइनस π/2 कितना होता है? -1। बात समझ में आई? 2 पाई माइनस π/2, 2 पाई पे नो चेंज, और 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, है ना। तो कोसेकेंड π/2 कितना होता है? कोसेकेंड π/2 1 होता है, तो ये हो गया माइनस साइन बाहर होने के कारण -1। आया समझ में? अगला देखिए, ये कैसे करोगे? देखो, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहां पर डोमेन बोला है ना, डोमेन, डोमेन बोला है ना, यस, डोमेन। तो ध्यान समझना कि अगर यहां पर x होता तो हम क्या बोलते? भैया x तुम कुछ भी हो जाना, लेस देन -1 से छोटा रहना, एंड x 1 से बड़ा रहना, यही बात होती है हमारी। तो कुछ वैसे ही इसको सोच लो, यहां पर x के जगह पर क्या है? x², है ना। इधर मिटा देता हूं, जगह कम पड़ जाएगी फिर हमारे को। यहां पर क्या है? x², ये x है ना, तो x² प्लस 3x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, एंड इसके साथ साथ इसको शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या बना बेटा? x² प्लस 3x प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से पहला क्वेश्चन है ना ये,
फिर यहां से फैक्टर हो रहा है क्या, -1 पे, यस, यानी x+1 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई, 2x+x, ठीक है। अब यहां से देखो ये जीरो कहां पे हो रहा है बेटा, -1 पे, और ये एक हो रहा है -2 पे। क्या जीरो होना चाहता है, यस, ये और ये, तो प्लस माइनस प्लस, यानी ये वाला आंसर है। यानी x बिलोंग्स टू -2 से -1, x बिलोंग्स टू -2 से -1 इस एरिया के लिए। इधर देखिए 1 से 1 तो चला गया, तो x कॉमन ले लिया, तो x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जीरो कहाँ हो रहा है, 0 पे और -3 पे, है ना। तो 0 पे 0 और -3 पे 0, प्लस माइनस प्लस, ये इधर और ये इधर। तो इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी, है ना। तो कॉमन आंसर क्या आएगा, पहले वाला भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरे को ना -2 से -1 के बीच में रखना, -2 से -1 के बीच में रखना, तो ये रही बात। दूसरा बोल रहा है कि मेरे को -3 से पीछे रखना, -3 से पीछे रखना, एंड नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि x दोनों जगह थोड़ी रह सकता है। x या तो -1 से पहले रहेगा या x 1 से आगे रहेगा, है ना। तो यहां पर यूनियन आएगा, और, है ना। तो इस कारण इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं यहाँ पे ना। बात समझ में आई, क्योंकि x की वैल्यू, x तो एक ही है ना, ये जो डब्बा है कोई एक की वैल्यू लेके बैठेगा ना यार, दो जगह थोड़ी बैठेगा। बात समझ में आई, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, मतलब वो वाली जो डोमेन है या तो -1 से छोटी होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यह मतलब इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन, फिर उसको उठा लो, -2 से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, यही आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में x कहां से कहां तक होता है, तो x के जगह पर ये बैठा हुआ है, और ये होता है सर -1 से 1 तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना, ये सही है। अब ध्यान से देखो, कोई अगर बोले, यानी यहां पर कि x² अपॉन 1 प्लस x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड x² अपॉन 1 प्लस x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, आया समझ में, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब ये गौर से देखो, क्या ये हमेशा सही है क्या, यस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये क्यों हमेशा सही है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ का भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, और नीचे वाला 1 तो है ही पॉजिटिव और स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव अपॉन अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। और इसको बोलता है यार -1 से ना बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग यार कैसी बात करते हो, बेवकूफ बेकार वाली बातें, ये तो -1 से बड़ा ही होगा, ये तो -1 से, देखो एक क्यों ना मच्छर, है ना, -1 से बड़ा ही होगा, तो यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया, ये कुछ भी x हो जाए बड़ा ही रहेगा। और इधर देखिए, नाउ आई एम श्योर, नाउ आई एम श्योर कि नीचे वाला पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से x² गया, तो 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये भी हमेशा सही है, x कुछ भी होता तो 1 तो x से बड़ा ही होता, पहली चीज। यानी इसका डोमेन, दोनों पार्टी को कोई कष्ट नहीं है, तो इसका डोमेन रियल है। ये तो हुआ आम जिंदगी, ये कैसे जिंदगी मिली, आम जिंदगी। अब आपको बताते हैं मेंटोस जिंदगी कैसे है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं पे बोल देता आपको कि बेटा इसका डोमेन जो है ना रियल है, कैसे बोल देते सर, डायरेक्ट कैसे बोल देते, हम लोग गौर से देख, गौर से देख, ऊपर वाला जो पार्टी है, ऊपर वाला पार्टी x² है, ऊपर वाला पार्टी x² है जो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है सर। नीचे वाला पार्टी x² + 1 है, और नीचे वाला भी पॉजिटिव है, ये भी सही है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक बातें समझ में आ रही है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, यानी इसको जब कैंसिल करोगे तो ऊपर ही पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। ये भी सही है सर, यानी इसका आंसर सर जीरो से तो बड़ा ही होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब लेकिन वन से छोटा होगा, ये कैसे? तो गौर से देख, ऊपर अगर टू का स्क्वायर है तो नीचे फाइव है, टू का स्क्वायर प्लस वन है, यानी ऊपर स्मॉलर है तो नीचे बिगर है, और स्मॉलर अपॉन बिगर हमेशा वन से छोटा ही होता है। और चूंकि और ये जीरो से वन, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, एक्स कुछ भी हो जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो और वन के बीच का ही होगा। वन तो नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, जीरो और वन के बीच का होगा। दैट इज अंदर वाली पार्टी का जो रेंज है एक तरीके से इसका, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स, वो जीरो और वन के बीच का है, और वो इसको दे सकते हैं, यानी एक्स कुछ भी हो जाए अंदर वाली पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अगला देखो, थर्ड क्या है? टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है सर, पहले बताओ टेन इनवर्स के अंदर अगर एक्स हो, एक परिवार है, यहां पर दो परिवार है, दो परिवार कौन कौन सा है? पहला टेन इनवर्स और दूसरा अंडर रूट। दो परिवार दिखाई दे रहे हैं आपको, पहला टेन इनवर्स और दूसरा अंडर रूट। दो परिवार को दोनों का कष्ट कॉमन है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों अपने एक कष्ट में झेल रहे हैं। तो पहले परिवार से पूछा, भाई साहब आपको कोई दिक्कत? बोला भाई मैं ऐसा पार्टी हूं ना कि अंदर में कोई भी आ जाए अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपन में तो एक्स रियल है, यानी इसके लिए इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रूट के पास गए, है ना, ये बोलता है कि अंदर कोई भी हो, ये है ना, इसको रियल होने दो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूट वाला भैया क्या बोलेगा कि अंदर में सर ये बैठा हुआ, और इसको बोलना ना हमसे पॉजिटिव बना कर रहे, क्योंकि रूट है, रूट के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, मतलब ये भी होना चाहिए, यानी टेन इनवर्स भी डिफाइन होना चाहिए और रूट भी डिफाइन होना चाहिए, तब जाके परिवार सो कॉल्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो है वो हमारा डिफाइन रहेगा। तो यहां से क्या बनेगा? एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन माइनस वन और वन प्लस माइनस प्लस इंक्लूडिंग जीरो इधर और इधर। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन मिलेगा। बोलो समझ में आया? तो यस, आगे चलें, आगे चलें, आगे देखिए, अगला देखो, ये तो आसान है बेटा, ये कर लोगे क्या? कॉट इनवर्स माइनस वन, चलो कॉट इनवर्स माइनस वन, यानी ये पाई माइनस कॉट इनवर्स वन है, प्लस कोसिकेंट, यानी माइनस का कोसिकेंट रूट टू है, ये सबका रेंज याद होना चाहिए, कोसिकेंट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, है ना, तो चूंकि निगेटिव है तो माइनस साइन लेके आएगा। सेकेंड इनवर्स टू है, अंदर वाला पॉजिटिव है, तो सेकेंड कहां पे टू होगा? कहां पे? कॉस वन बाई टू होगा, तो कॉस वन बाई टू कहां पे होगा? पाई बाई थ्री पे, पाई माइनस पाई बाई फोर माइनस कॉस रूट टू, कॉस रूट टू कहां पे? जहां पे साइन वन बाई रूट टू, यानी पाई बाई फोर प्लस का पाई बाई थ्री, ये दोनों गया तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री इसका आंसर होना चाहिए। आया समझ में? ही नहीं आया? आगे चलें, अगला देखो बेटा, द ग्राफ सोन बिलो। अब देखो कितना आसान है ये, अगर आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आता है, देखिए 25 का है, इसी साल आया हुआ है ना। तो ग्राफ सोन बिलो, तो पहला को वाले डिक्रीजिंग होते हैं, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग है, यानी को वाला ही कोई ग्राफ है, तो 10 तो नहीं होगा और 10 इनवर्स भी नहीं होगा। एक बार क्या होता है ना, बच्चा लोग से एक सवाल पूछता है हमेशा कि सर मान लो किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू, देखो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, राइट? अगर किसी क्वेश्चन में सर मान लो जैसे यही क्वेश्चन है, दो ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर रखा है और दो ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर रखा है, मतलब कंफ्यूज हो रहा हूं दो ऑप्शन के अंदर, आई एम श्योर कि ये दो ऑप्शन नहीं होंगे और दो ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, हम डाउटफुल चल रहा है, क्या अपने को तुक्का लगा देना चाहिए? ऐसे तो बोर्ड में तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तुक्का तो लगाते ही हो तुम लोग, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि यार कहीं पे अगर आप श्योर हो कि दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है बस, तो आप तुक्का लगा दो। मान लो तीन चार क्वेश्चन में आप ऐसा कर पा रहे हो, तुक्का लगाते हो, अगर एक भी क्वेश्चन बेटा सही बैठ गया ना, तो मतलब एक भी क्वेश्चन सही बैठ गया तो आप एक या दो नंबर एक्स्ट्रा लेके ही आओगे फिर। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, यहां पर वापस क्वेश्चन पे आते हैं।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया सर। अब कॉट और कॉट इनवर्स एक्स, कॉट फंक्शन में अब देखो यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर 2 पाई है और यहाँ पर पाई है, मतलब एक्स वाई एक्सिस के ऊपर पाई, मतलब आउटपुट क्या है, पाई एंगल है, यानी कहीं ना कहीं इनवर्स वाला है, तो इसमें इनवर्स एक ही है, कौन सा, कॉट इनवर्स एक्स, तो ये इसका ऑप्शन है। नहीं आया समझ में, ये इस तरीके देखो रिजेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम ऑप्शन पे पहुंच रहे हैं। अगला देखिए, बोला है द फॉलोइंग ग्राफ इज ए, पहले देखो ग्राफ इंक्रीजिंग है, यहाँ पे दो ग्राफ पहले समझ पाना कौन सा है। देखिए एक ग्राफ ये है बेटा, जो इसको ये बातें कर रहा है ना, और दूसरा ग्राफ वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला है, ठीक है ना, ये दो ग्राफ है, दिखाई दिया, ये दो ग्राफ के हिसाब से बातें करने हैं। तो पहले दोनों ग्राफ को गौर से देखो, जीरो पे है तो जीरो पे कॉस नहीं होता, साइन होता है ना, तो कॉस तो नहीं होगा सर। अच्छा इसमें दोनों है ना, तो पहले तो अपन एक एक करते हैं, इनवर्स वाला के छोड़ो, साइन वाला कौन कौन है, साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है, तो इसमें वाई इक्वल टू साइन एक्स नहीं है, इसमें y इक्वल टू साइन एक्स नहीं है, इसमें y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब फिर से दो ऑप्शन पे हम लोग आके बैठ गए, है ना, यही दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो अब y इक्वल टू साइन एक्स, अब ये वाला ग्राफ किसका है, तो फिर से देखते हैं, ये जीरो से पास हो रहा है, गौर से देखो जीरो से पास हो रहा है, तो साइन एक्स अगर जीरो से पास हो रहा होगा तो उसका इनवर्स भी जीरो से पास हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना, तो ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का ही है, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है, यानी ऑप्शन सी है। देखिए ये भी 2025 का है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला देखिए ये वाला, टेन इन सिकेंड इनवर्स माइनस रूट टू, अच्छा सिकेंड, सिकेंड कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई इंक्लूड करके और पाई बाय टू को बाहर बुला के, है ना, टेन इनवर्स में ओपन में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, खैर अगर जीरो से पाई है तो इसका आंसर होगा पाई माइनस सिकेंड इनवर्स रूट टू माइनस टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, पॉजिटिव है ओके, तो टेन कहां पे वन बाय रूट थ्री होगा, टेन वन बाय रूट थ्री कहां पे होगा, तो टेन वन बाय रूट थ्री होगा पाई बाई थ्री पे सर, क्योंकि साइन पाई बाई थ्री, नहीं नहीं नहीं, पाई बाई थ्री पे नहीं, सॉरी टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री होगा पाई बाई सिक्स पे, यस पाई बाई सिक्स पे, हाँ क्योंकि साइन पाई बाय सिक्स वन बाय टू और कॉस पाई बाय सिक्स रूट थ्री बाय टू, यस पाई बाय सिक्स पे, ठीक है। अब देखो ये हो गया पाई माइनस सेकेंड कहां पे रूट टू होगा बेटा, सेकेंड रूट टू होगा जहां पे कॉस वन बाय रूट टू हो जाए, तो ये हो गया पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स, तो पाई माइनस सिक्स पाई प्लस फोर पाई, टेन पाई बाई ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर पाई माइनस टेन पाई, फोर्टीन पाई बाई ट्वेंटी फोर, तो ये हो गया सेवन पाई बाई ट्वेल्व, सेवन पाई बाई ट्वेल्व, कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर भी। खैर आगे चलें, ये वाला देखना, द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज एज शोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इनवर्स, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, जो ग्राफ आपके बोर्ड के ऊपर है क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो तुम बोलोगे सर हाँ, बहुत बच्चा क्या करता है ना, इसके हिसाब से इनवर्स सोचने लगता है, अरे भाई इनवर्स तो उसी का जिसका इनवर्स पॉसिबल होगा उसी का इनवर्स का ग्राफ निकालोगे ना, बात समझ में आ रही है, तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, तो तुम बोलोगे ना 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 इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है सर, क्यों, क्योंकि व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेके आते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। अगर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो ये सेम ग्राफ का इनवर्स का तो ग्राफ नहीं बना होगा, इस सेम ग्राफ का इनवर्स तो नहीं बना होगा, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो इस सेम ग्राफ का इनवर्स तो नहीं बना होगा, यानी एक पॉइंट और लिखवाया था कि ऑल मेनी वन फंक्शन कैन बी मेड वन वन बाय श्रिंकिंग इट्स डोमेन, यानी अगर इसका इनवर्स पॉसिबल करवाना है तो मेरे को इसका डोमेन को छोटा करना पड़ेगा, ये बात पता है, मेरे इसको डोमेन को छोटा करना पड़ेगा, तो एक बार ना इसके डोमेन को पहले छोटा करते हैं, छोटा कैसे करते हैं ध्यान से देखो, या तो सर अगर इसका इनवर्स पॉसिबल बनाना है तो ग्राफ शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो या तो सर इसका बनवा लो इनवर्स, है ना, या सर
इसका इनवर्स का ग्राफ बना देता हूं मैं आपका। हम लेंगे हाँ भाई, यही दो में से कोई एक का इनवर्स पॉसिबल है, तो येलो वाला का पहले चेक करें या पिंक वाले, किसी का चेक कर लो, है ना। तो हम एक बार इसका चेक करते हैं, ध्यान से देखना। हम इसको मिरर लेके आए रे भाई, y इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट है 1,0, तो ये इनवर्स में कैसा दिखेगा? ये 1,0 कहां दिखेगा बेटा? 0,1 पे। ठीक है सर, 1,0 0,1 पे दिखेगा। और ये वाला पॉइंट है बेटा पाई कोमा -1, तो ये दिखेगा -1 कोमा पाई पे सर। ठीक है सर, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो 0,1 और -1 को पाई पे कौन कौन से ग्राफ हैं और कौन कौन से नहीं है। तो देख लिए ये तो नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये अभी क्या पता दूसरी तरफ का हो, अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। तो पहले ये देखते हैं। तो ये देखो 0,1 पे है, यस। हाँ, एक और पॉइंट, ये जो π/2 है, सॉरी, ये जो π/2 है यहाँ पे, वो कहां पे दिखेगा? 0,π/2 पे। तो देखो ये है 0,π/2, ये छोड़ने पकड़ने वाली तो बात ही नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे भी कॉस का ग्राफ है यार, उधर का ग्राफ देखो कॉस का है, 0 से पाई कॉस का ग्राफ है, तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। बात समझ में आई? तो ऑप्शन एक ही है, तो बाकी दो ऑप्शन अपने आप खत्म हो गए, अपने आप ही खत्म हो गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आई? ये कॉस का ग्राफ है ना, तो अपने आप ये वाला ऑप्शन सी होगा इसका। खैर, अगला देखो, अगला क्या है बेटा, ये पढ़िए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 मतलब कॉस, कॉट कहां पे √3 होता है? तो कॉस π/, कॉस √3, तो हाँ जी π/6 बिल्कुल सही है ये। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन, ना ना ना, डोमेन तो कॉट को कोई समस्या है ही नहीं, डोमेन तो रियल है इसका। तो ये रीजन जो है ना वो हमारा रॉन्ग है, रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी। ये भी समझ में आ रहा है? कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगला देखो, आगे आएगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। यार ये हो चुका है, पाई माइनस π/6, 5π/6, ये हो चुका है ऑलरेडी। अगला देखो ये क्या है, हाँ यहां से थोड़ा सा आप समझना, अब यहां से थोड़ा सा समझना। देखो, एक बात बताया था आपको, छोटी छोटी बातें सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि कभी भी रूट के अंदर अगर 1 - x² हो, x² -1 हो, या 1 + x² हो, तो इस केस में 1 - x² केस में x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा चिपकाओ और मजे करो। मजे कैसे करो? अंडर रूट हट जाएगा बेटा। अगर x² -1 है, तो x² -1 है, तो sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1 होता है। तो x इक्वल टू सेकेंड थीटा चिपकाओ या कोसेकेंड थीटा चिपकाओ, मजे करो। छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठानी है। अगर यहां पर 1 प्लस है, तो x इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा चिपकाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 + tan² थीटा हो जाता है हमारा सेकेंड² थीटा, और सेकेंड² अंडर रूट के कारण बाहर। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन आप इसके अंदर कर सकते हो। पहली चीज, यहां तक बोलो सही है तो यस, आगे चले। अगला देखो, अब कुछ फॉर्मूले, पहला सब्स्टिट्यूशन का टाइप। दूसरा देखिए, मैंने बोला था साइन 2 थीटा का कुछ फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये सब फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, है ना। अब गौर से देखो, यहां पे ये वाली फोटो किससे मैच हो रही है? बोलोगे सर इससे मैच हो रही है सर, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अगर कोई x के जगह पर tan थीटा चिपका देता तो सेम टू सेम फोटो हो जाती और मजे हो जाते। कैसे मजे होते? एक चीज और, अगर बाहर इनवर्स और अंदर में सेम ट्रिगो फंक्शन है, तो वो x बाहर आ जाता। मतलब अगर साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन थीटा है, तो थीटा बाहर आ जाता। ये बातें हुई थी, बस इसके रेंज को ध्यान रखते हुए थीटा शुड बी -π/2 से π/2। ये सब छोटी छोटी बातें अपने को दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला काम ऐसा करे क्या, इसको ऐसे लिखूं 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, और हमने x के जगह पर पुट x इक्वल टू tan थीटा क्यों चिपकाए? अभी थोड़ा सा वेट करो,
अभी मजा आएगा। देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है ना, सोल्व फॉर एक्स है। ओके, एक्स की वैल्यू लानी है तो 4√3 हो गया। फिर यहां से आया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2 tan थीटा। अब ध्यान से देखो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना होता है साइन 2 थीटा, ठीक है ना, तो इक्वल टू 4√3 हो गया ये भी। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, अभी बताया था कि साइन के अंदर अगर साइन आ जाए तो 2 थीटा बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 4√3। 2 कॉमन ले लो तो tan इनवर्स एक्स और थीटा, अगर एक्स tan थीटा है तो थीटा क्या है बेटा, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हम लेके थीटा को तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, क्वेश्चन में थोड़ी था। तो जब थीटा का काम हो गया खत्म, थीटा को वापस एक्स में पुट कर दिया, तो 2 tan इनवर्स एक्स, 2 कॉमन लिया tan इनवर्स एक्स, और थीटा को क्या लिखोगे वापस से tan इनवर्स एक्स, और 2 जो कॉमन लिया उधर भेज के 2√3। अब यहां से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2√3, 2 से 2 गए हो। अब tan इनवर्स एक्स इक्वल टू √3, यानी tan कहां पे √3 होता है भाई साहब, tan √3 होता है सर साइन यानी π/3 के ऊपर। तो मैं बोलूंगा कंपेयर कर ले, तो x की वैल्यू आपको π/3, सॉल्व फॉर x मतलब x शुड बी π/3। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर कोई और मेथड उठा लिए तो भाई अंधेरा दिखना शुरू हो जाएगा थोड़े देर, 2-3 स्टेप के बाद ही। वो एक है फॉर्मूला tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला, नहीं उससे यार बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी मेरे हिसाब से। खैर आगे चलें, ये देखो tan इनवर्स -1/√3, तो इसका -π/2 से इसका क्या होता है, -π/2 से π/2, ये पता होना चाहिए। ओपन में कॉट का क्या होता है 0 से पाई, इसका तो लिख ही दिया। अब देखो अगर अंदर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ tan इनवर्स 1/√3 लिख दो, अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही कॉट इनवर्स 1/√3 का आंसर लिख लेते हैं अभी, और tan इनवर्स माइनस साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ -π/2 -1 होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये देखिए tan कहां पे 1/√3 होता है बताओ, tan होता है 1/√3 π/6 पे, कॉट होता है 1/√3 π/3 पे। हाँ ठीक है ना, और tan -1 कहां पे होता है, माइनस का π/4 पे। तो ये हो गया π/3 माइनस π/6 माइनस π/4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। तो यहां पर कितना हो गया 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, तो कितना -5 पाई प्लस 4 पाई -π/12 है, -π/12, ये आंसर है बेटा इसका। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है तो बोलो यस, ताकि आगे चलें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंपलीफाई कॉस इनवर्स, वापस से देखो यहाँ पर, अभी सब्स्टिट्यूशन बताया था ना, कुछ वही है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला ही है। अंदर में देखिए 3 - 3x² है, सबसे ज्यादा तकलीफ इसी से है। बोले √3 को बाहर बुला के ना इसको 1 - x² लिख लो, और 1 - x² हो तो x के जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, है ना, कुछ भी पुट कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। बात समझ में आई? अब ध्यान समझना, तो अपन एक काम करते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी पुट करना चाहो, अपन चलो साइन थीटा पुट करते हैं। तो यहां से क्या बना, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस √3 बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर तो कॉस थीटा, और नीचे 2 है तो ये। अब यहां से देखना गौर से, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अब तो हम चाहते हैं कि यार अंदर में ना कॉस बने, क्यों सर, क्योंकि अभी बताया था कि कॉस इनवर्स अगर बाहर में इनवर्स है कॉस का, तो अंदर भी अगर कॉस हो तो सेम एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, कैसे इसको करें सर, तो एक बार देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 साइन थीटा √3/2 कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया ही नहीं आया? यहां तक समझ में आया?
यहां से फायदा, तो यहां से देखो फायदा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे, साइन π/6 साइन थीटा, और इसको क्या लिखोगे, √3/2 को, √3/2 को अपन लिखेंगे कॉस, लिख लेते हैं कॉस π/6 कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ऑफ π/6 माइनस थीटा, π/6 माइनस थीटा। क्लियर हुआ ये? तुम बोलोगे सर थीटा माइनस π/6 नहीं लिख सकते, हम बोलेंगे लिख सकते हैं, पर देख लेते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ध्यान समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लिखेंगे वो देखो। अब यहाँ पर गौर से देखो, तुमने x को क्या बोला है, साइन थीटा, तो चूंकि x कहां से कहां तक है, x है हमारा 1/2 से लेके 1 तक, x हमारा 1/2 से लेके 1 तक है। साइन 1/2 कहां पे होता है बेटा, π/6 पे, तो मैंने तो π/6 लिख लिया, साइन थीटा लिख लिया, और 1 होता है π/2 पे। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी थीटा जो है हमारा वो π/2 और π/6 के बीच में है। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? अगर थीटा हमारा π/6 और π/2 के बीच में है, अगर थीटा हमारा π/6 और π/2 के बीच में है, तो ध्यान समझना, क्या बताने की कोशिश करो, देखो यहां पर और यहां पर सेम है, तो ये वाली जो पार्टी है ना वो किसके बिलोंग होना चाहिए, 0 और पाई के बीच का होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स से बाहर आ रहा है। तो अपन 0 और पाई के बीच में लाने के लिए मैं थीटा माइनस π/6 लिखूं, या π/6 थीटा माइनस, अगर π/6 करते हैं, देखो थीटा माइनस π/6, इधर भी π/6, तो π/2 माइनस π/6, और इधर π/6 माइनस π/6, ये 0, ये तो थीटा माइनस π/6 ही है, और 90 माइनस π/6 π/3, ये आया ना, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि थीटा हमारा ये जो अंदर वाली पार्टी है π/6 माइनस थीटा, π/6 माइनस थीटा शुड भी 0 से लेके π/3 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही है ये। तो मेरे को वहां पे क्या लिखना चाहिए, थीटा माइनस π/6, थीटा माइनस π/6 या π/6 माइनस थीटा, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहां तक समझ में आया? ठीक है ना? चलो यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक समस्या यहाँ पर क्या है कि उधर है कॉस में, तो अपन कॉस में क्रिएट क्यों ना कर लें सर, कॉस में एक बार क्रिएट करके देखते हैं, रुको, कॉस में एक बार क्रिएट करके फिर दोबारा देखते हैं इसको, कॉस में एक बार देखें, देखो कॉस में देखता हूं, कॉस में मैं बोल रहा हूं कि सर अगर थीटा, थीटा सॉरी एक्स जो है हमारा वो कहां से कहां तक है, 1/2 से लेके 1 तक, और एक्स को आपने साइन थीटा बोला है, हम बोलेंगे हाँ जी, तो साइन थीटा सर हमारा हो गया 1 से लेके 1/2 तक, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। यानी सर आप बोलना चाह रहे हो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा जो है वो सर 1 से लेके π/2 के बीच में है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है ना? नहीं नहीं, 1/2 है ना, 1/2। अब कॉस में कंपेरिजन करते हैं, कॉस 1/2 कहाँ पे होता है बेटा, तो कॉस होता है इधर π/3 पे, और इधर ये तो कॉस π/2 माइनस थीटा मैंने जानबूझ के लिखा है, और ये कॉस 0 है। अब मैं बोलूंगा बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी ना, को वाले फंक्शन है, तो हाँ जी, π/3 ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा ग्रेटर देन 0, है ना? अब एक काम करो, -π/2 सब में कर लो, तो इसको जब -π/2 किया तो π/3 -π/2 π/6 माइनस का, ये माइनस का थीटा और ये माइनस का π/2, माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ये थीटा और ये π/2 है, यानी थीटा हमारा π/6 और π/2 के बीच में, उधर से भी यही आता है इधर से भी यही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा हमारा π/6, अब ध्यान समझना, अच्छा ओ मेरे को तो π/6 माइनस थीटा लाना है, ठीक है,
मेरे को तो पाई बाय 6 माइनस थीटा लेके आना है ना बेटा, पहले वो देख लें। माइनस का है ना? तो पाई बाय 6 माइनस थीटा लेके आना है ना? पाई बाय 6 माइनस थीटा लेके आना है, तो पाई बाय 6 मैं सब में ऐड करता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, तो ये हो गया माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, ये हो गया पाई बाय 6 माइनस का थीटा, और माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, ये हो गया माइनस पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 6 माइनस का पाई बाय 3। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, देख लो निगेटिव है ना, मेरे को तो जीरो से पाई में चाहिए। तो यहाँ पर मैं पाई बाय 6 माइनस थीटा यूज नहीं करूंगा, थीटा माइनस पाई बाय 6 यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा माइनस पाई बाय 6। ठीक ना? तो ये कॉस इनवर्स थीटा कितना है? थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स है बेटा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 6। आज ही बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 कितना होगा? पाई बाय 3। पाई बाय 3, यस, पाई बाय 3। ये आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा लॉजिकली समझना, अगर किसी ने यहाँ पर पाई बाय 6 माइनस थीटा निकाल दिया, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर थीटा, क्योंकि अपने को रेंज से बाहर नहीं होने, रेंज जो है उसी में बातें करनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? ये भी कुछ वैसा ही है, सिंपल सा। एक्सप्रेस टेन इनवर्स, ध्यान से देखो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। पहले बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक सही है? अब गौर से देखना, फिर से टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करे या रहने दे? नहीं, रहने दो। यहां पर देखिए, ऊपर में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो ये वन ही तो लिखा है, इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा बेटा ये हुआ कि ऊपर वाली पार्टी जैसे वैसे ही रहने दो, और नीचे में जो है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या हुआ, एक पार्टी और ये कैंसिल, तो जैसे ही ये कैंसिल हो गया, तो यहां से ध्यान से देखना, ये बन गया टेन इनवर्स, ऊपर में कितना है, कॉस एक्स वाई 2 प्लस का साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2 माइनस का साइन एक्स वाई 2। चूंकि अंदर बाहर में 10 है, तो मैं तो 10 को क्रिएट करने में लगा हूं। डिवाइड ऑल विथ कॉस एक्स वाई 2, तो इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो 10x/2, इसको डिवाइड किया तो 1, और इसको डिवाइड किया तो माइनस का 10x/2। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला है सर 10π/4 10a माइनस बी का, है ना? तो बाहर भी 10 अंदर भी 10, तो कितना आंसर आएगा, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आएगा। बोलो समझ में आया या नहीं? आ गया? अब आपके जो डाउट है, आज बस इतना ही। ये चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट हो गया, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। केस स्टडी एक या दो ही है अवेलेबल, वो भी जब आपको जो सीट प्रोवाइड करवाया गया है ऐप के ऊपर, उसके उससे आप करो प्रैक्टिस, फिर वो हम लाइव डाउट सेशन ले लिया करेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, बोलिए। ये वाला, इसमें क्या है? अच्छा, ओके ओके, एक, हाँ समझ गया मैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सर
साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू भी तो ले सकते थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी डाउट अच्छा जगह पूछ लिए। देखना साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्यों नहीं लिया, तो ध्यान से देखो यहां पर ना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक एक्स है, राइट। तो अपन थोड़ा सा इसके हिसाब से सोचते हैं, एक्स हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है। ओपन तो ओपन होना चाहिए ऐसे, क्या था, हाँ ओपन है ना, हाँ ठीक है। एक्स हमारा, ध्यान से देखना क्यों ऐसा है, हम तो एंगल के अंदर एक्स बाई टू है, तो मैंने क्या किया, डिवाइड ऑल विथ टू, तो ये हो गया पाई बाई फोर और ये हो गया माइनस पाई बाई फोर। अब देखो मैं ना एक्स बाई टू को थीटा बोल देता हूं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैं ना साइन एक्स यानी साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं, ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ, और इसी के ऊपर अच्छा माइनस पाई बाई फोर भी है ना, तो साइन थीटा का ग्राफ ये हो गया, है ना। और इसी के ऊपर ये हो गया माइनस पाई बाई फोर और ये हो गया पाई बाई फोर। इसी के ऊपर मैं कॉस थीटा का भी ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना कॉस का ग्राफ कैसा होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ऐसा। तो यहां पर है माइनस पाई बाई फोर, ये पाई बाई फोर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोला था कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाहर लो, या साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू बाहर लाऊं, जो भी लाना है पॉजिटिव लाना है। बात समझ में आई, जो भी लाना है पॉजिटिव लाना है। तो बताओ कौन पॉजिटिव है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो तुम बोलोगे सर अगर मैं माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक देख रहा हूं ना, तो कॉस ऑलवेज ऊपर है, ऊपर मतलब बड़ा है, और साइन नीचे है, तो बड़ा माइनस छोटा है, यानी ये बड़ा है सर, ये ग्रेटर देन जीरो और ये लेस देन जीरो है। बात समझ में आई। इसका बेटा हमने कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिया है फॉर पॉजिटिव के लिए, फॉर पॉजिटिव के लिए, फॉर पॉजिटिव, ताकि अंदर की चीजें पॉजिटिव बनी रहे। क्योंकि यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बोला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक क्लियर है क्या। और कोई डाउट है पूछिए, और कोई डाउट है तो पूछो बेटा तुम लोग। ठीक ना, और कोई डाउट तो नहीं है। चलो बाकी कल करते हैं, कल नया चैप्टर कौन सा शुरू होगा, मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर, है ना, थर्ड। और 2 दिन मतलब 2 दिन में हमने 4 लेक्चर लेना है, ठीक है। कल 2 लेक्चर लगेगा, ये ध्यान रखना। मैट्रिक्स कल कंप्लीट तो नहीं होगा, हाफ कल और परसों कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आई। तो आज बस इतना ही। जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लो, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब पे जाके जो हमारा चैनल एपेक्स मैथ जेई के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट जो वीडियो लेक्चर होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो वहां पे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे बेटा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। बस आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, गुड नाइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।